आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी बुक गर्ल वॉश योर फेस की समरी। लेखिका हैं रेचल हॉलिस। इस बुक में राइटर ने 18 तरीके बताए हैं जिससे हम अपने सोचने के तरीके को बदल सकते हैं और अपने अंदर एक खुशी का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये बुक सिर्फ लड़कियों के लिए है, ये एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे लिखी बेहतरीन किताब है जो कोई भी पढ़ सकता है। इसमें हमें बताया गया है कि कैसे हम अतीत की बुरी यादों को या अपने आप को जो हम इतने सालों से यातनाएं दे रहे हैं बुरी बातें बोलकर, उन सब को वॉश अवे करना है, स्क्रब करके हटा देना है और एक नया चेहरा, एक नई उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना है। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। सबसे पहले तो हमें ये झूठ बोलना खुद से छोड़ देना होगा कि हमें कोई और खुश करने आएगा। हमें अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद अपने हाथ में लेनी होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरों के प्रति बहुत रूड हो जाएं और भगवान में अपनी आस्था को ख़त्म कर दें। हमें दूसरों के प्रति भी अच्छा रवैया अपनाते हुए, भगवान में विश्वास रखते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है। अपनी ज़िंदगी से मुश्किलों को खुद हटाने की कोशिश करनी है। छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढनी है। हमें जानना होगा कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें खुश कर सकती है। चाहे वो फैमिली के संग टाइम स्पेंड करना हो, कोई मूवी देखना हो, स्पा जाना हो या फिर कोई क्रिकेट मैच ही खेलना हो। हमें अपनी खुशी खुद ढूंढ के उसे पूरा करने का प्रयास करना है। दूसरे पॉइंट में लेखिका कहती हैं कि हमें ये झूठ बोलना छोड़ देना होगा कि ये काम हम कल से शुरुआत करेंगे। जैसे कि कहावत भी है, काल करे सो आज कर। इसीलिए हमें छोटे छोटे गोल सेट करने हैं जो आज अभी से शुरू कर देने हैं। जैसे कि हम गोल सेट कर सकते हैं कि हम 5 ग्लास पानी पिएंगे। शाम तक अगर हम ये गोल पूरा कर लेंगे तो हमें अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस दिखाई देगा और हम खुश महसूस करेंगे। हमें शुरुआत में बहुत बड़े गोल्स अपने लिए सेट नहीं करने जिससे हम उसे अचीव ना कर पाएँ और फिर हमें फेलियर का सामना करना पड़े। हमेशा खुद से ईमानदार रखना है और जो भी कमिटमेंट हम खुद से करते हैं उसे पूरा करने का प्रयास करना है। हमें अपने खुद से की हुई कमिटमेंट को तोड़ना नहीं है, नहीं तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी टूटेगा, साथ ही मन में नेगेटिव फीलिंग भी आएगी। हमें खुद से ये झूठ बोलना छोड़ देना होगा कि हम किसी काम में अच्छे नहीं हैं। जब ये रैचल छोटी थीं तब ये अपने परिवार में सबसे छोटी बेटी थीं और ये खुद सेल्फ सफिशिएंट थी, ये सारे काम खुद कर लेती थीं। इसलिए इनके पेरेंट्स, इनके भाई बहन इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे या बहुत वैल्यू नहीं देते थे। धीमे धीमे उन्होंने देखा कि जब भी कोई बड़ा काम करती हैं, कुछ अकम्प्लिश करती हैं, तब पूरा घर इनकी बड़ी तारीफ़ करता है। इन्हें तारीफ़ सुनना अच्छा लगने लगा और ये अपनी कुव्वत से बाहर का काम करने लगीं। बड़े बड़े काम ये हाथ में ले लेती और ये पूरा करती जिससे इन्हें तारीफ़ मिले। इसी यही आदत इनकी बड़े होने तक भी रह जाती है। जब ये अपना जॉब करने लगती हैं तब भी ये बहुत बड़े बड़े टास्क पूरे करती थीं। इससे बहुत स्ट्रेस में रहने लगती हैं। एक टास्क पूरा करने के बाद तुरंत ये दूसरा टास्क भी स्टार्ट कर लेती थीं। इससे होता यह है कि इन्हें वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है, इन्हें ऊंचाई से डर लगने लगता है। जब ये डॉक्टर को दिखाने जाती हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि बहुत स्ट्रेस में रहने से इनके साथ ऐसा हुआ है। वो इन्हें सलाह देते हैं कि इन्हें खुश रहने का प्रयास करना होगा, उन्हें वो काम करना होगा जिससे इन्हें खुशी मिले और काम को एक काम की तरह ही समझना होगा। उसे ज़िंदगी में फ़र्स्ट प्रेफरेंस नहीं देनी होगी। फ़र्स्ट प्रेफरेंस उन्हें हमेशा उस चीज़ को देनी होगी जिससे उन्हें खुशी मिलती हो। आगे राइटर हमसे कहती हैं कि हमें ये झूठ बोलना भी छोड़ देना होगा कि हम दूसरों से बहुत बेहतर हैं। हमें खुद को बोस्ट करने की जो आदत होती है, आई एम द बेस्ट वाली, वो भी छोड़नी होगी। ऐसा करने से क्या होता है कि हम दूसरे पे कमेंट करते हैं, दूसरे को हमेशा खुद से नीचा समझते हैं और ख़ुद को परफेक्ट समझने लगते हैं। ये एक तरह से हमारे अंदर की जो डीप इनसिक्योरिटीज़ होती हैं उसको दिखाता है। इसके करने से हम बेहतर नहीं होंगे, सिर्फ हम अपना नेचर ऐसा बना लेंगे कि दूसरों में कमियां निकालेंगे, खुद को बेटर ऑफ करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये बहुत ही टॉक्सिक है हमारी पर्सनैलिटी के लिए। इसलिए हमें ये भी सोचना छोड़ना होगा कि आई एम द बेस्ट, खुद को इम्प्रूव करना है और कोशिश करना है कि ऐसे दोस्तों से भी दूर रहें जो सिर्फ दूसरों में कमियां निकालते हों और दूसरों पे कमेंट करते हों। नेक्स्ट राइटर हमें बताती हैं कि हमें एक तरफ़ा मोहब्बत से बचना होगा। मैं उसे प्यार करती हूँ, बस यही काफ़ी है। ये ज़िंदगी में रवैया ठीक नहीं है। प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर सिर्फ आप
अपने पार्टनर को प्यार करते हैं, फिर चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, लेकिन दूसरा आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देता, वो रिलेशनशिप में प्यार नहीं होता, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ देनी चाहिए। इसे आगे लेके जाने से सिर्फ डिप्रेशन और हताशा ही हाथ लगती है। पीछे हमें अपनी फैमिली और फ्रेंड से कनेक्ट होना चाहिए, और जो गलती दूसरे करते हैं उसको देख के हमें भी सीखना चाहिए कि ऐसी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को हम कंटिन्यू नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6 में राइटर हमें बताती हैं कि अगर कोई हमें नो कह दे तो हमें ये नहीं सोचना होगा कि उसके बाद डेड एंड है, सारे रास्ते बंद हो गए। अगर कोई हमें कह दे कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो, तो हमें खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है और हमें सोचना है कि नहीं, हमें अपना गोल अचीव करना है, उसके लिए मेहनत करनी होगी। अगर कोई हमें हतोत्साह करना है, तब भी हमें अपने अंदर की जो जोश है उसे बनाए रखना है। पॉइंट नंबर 7 है कि अगर कोई लड़की सोचे कि वो एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, या फिर एक अच्छी माँ कैसे बने उसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे में ये मत सोचिए कि आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। ऐसी मिस्टेक्स तो हर मॉम से होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इसके लिए जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे बात करिए, अपने घर से बाहर निकलिए और अपनी फीलिंग्स को दूसरों के संग शेयर करिए। इससे आपको हेल्प तो मिलेगी ही, साथ ही आप जानेंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं अपनी गलती को। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर हमसे कहती हैं कि अगर हमारे बच्चे हमसे कह दें यू आर नॉट अ गुड मॉम, तो हमें क्या करना चाहिए। उस समय हमें निराश नहीं होना चाहिए, या फिर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, हम तो बहुत ख़राब हैं, हमने कुछ भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं किया। हमें ये सोचना चाहिए कि हर माँ यूनिक होती है और उसकी यूनिकनेस ही है जो हर फैमिली को डिफरेंट बनाती है। उसे उसके अपने बच्चे की जो माँ हैं, अपने उसके फ्रेंड्स की जो मॉम है, उनसे बात करनी चाहिए, उनसे मशवरा करना चाहिए कि वो कैसे हर चीज़ को हैंडल करती हैं। अपने बच्चों के संग अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत महंगे वेकेशंस पे जाएंगे तभी बच्चों के संग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप उनके संग घर की सफाई करिए, उनके संग कुछ कुक करिए, घूमने जाइए, मूवी देखने जाइए, उनके पसंदीदा टॉपिक पे बात करिए। जो बुक्स वो पढ़ रहे हैं वो बुक्स आप भी पढ़ के देखिए, तो आप अपने बच्चों के संग एक अच्छा कनेक्शन बनाने में सफल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर कहती हैं कि कई बार हम अपने लिए एक टाइम लिमिट सेट कर लेते हैं कि जब हम 35 के होंगे तो अपना घर बना लेंगे, 40 में हम वर्ल्ड टूर कर लेंगे, 45 में हमारे पास बैंक में इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए। लेकिन वो गोल जब हम अचीव नहीं कर पाते तो हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। और अगर हमारे फ्रेंड्स या हमारे सिबलिंग्स वो गोल अचीव कर लेते हैं और हम खुद को उनसे कंपेयर करने बैठ जाते हैं, तब तो ज़िंदगी हमें बिल्कुल निराशाजनक लगती है। इसीलिए कोई भी गोल जो आपको अचीव करना हो उसके लिए कभी कोई टाइम लिमिट मत रखिए। खुद को इम्प्रूव करिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, मेहनत करिए, लेकिन कभी भी एक टाइम सेट मत करिए कि इस एज में या इतने सालों में मुझे ये चीज़ कर लेनी है। क्योंकि ये कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। हर चीज़ होने का एक समय निश्चित होता है और एक निश्चित समय आने पर ही हमें वो चीज़ मिलती हो, चाहे वो सक्सेस हो, पैसा हो या प्यार हो। पॉइंट नंबर 10 में राइटर कहती हैं कि कभी हमें दूसरों के सामने खुद को छोटा महसूस नहीं कराना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब कोई हाउसवाइफ है उससे पूछते हैं कोई कि आप क्या करते हैं, तो वो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करने लगती हैं। जितने अकम्पलिशमेंट है उनके, जितनी वो मेहनत करती हैं अपने घर को, अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए, वो कुछ भी नहीं बता पाती। वो कहती हैं कि वो तो घर पे रहती हैं। इस तरह से वो खुद को छोटा तो महसूस कराती ही हैं, साथ ही वो मेहनत जो अपनी फैमिली के लिए करती हैं उसको भी ज़ाया दिखाती हैं। इसीलिए जब भी कोई आपसे ये पूछता है कि आप क्या करते हैं, चाहे आप जॉब में हो या फिर आप एक हाउसवाइफ हो, हमेशा अपनी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए कि आप क्या क्या अचीव कर रहे हैं, आप कितनी खुश हैं, आपको अपनी फैमिली के संग टाइम स्पेंड करना कितना अच्छा लगता है, आप कितनी मेहनत करते हैं उनके लिए। आप ग्रॉसरी की शॉपिंग भी करते हैं, वेजिटेबल्स भी लेके आते हैं, साथ में बच्चों के प्रोजेक्ट्स भी बना रहे हैं, हस्बैंड को भी हर चीज़ में हेल्प कर रहे हैं, उसका मेंटल जो स्टेट है उसको स्टेबल रख रहे हैं। इस तरह से आप सिर्फ एक हाउसवाइफ होकर अपने आप को छोटा मत महसूस कराइए। आप जो एक काम कर रहे हैं, एक मेंटली और फिज़िकली हेल्दी फैमिली को आगे ले जाके, ये दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। पॉइंट नंबर 11 है
कि ये झूठ बोलना खुद से छोड़ दीजिए कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। कई बार हमारे बड़े वियर्ड से सपने होते हैं। हो सकता है हम में से कोई पीएम के संग लंच करना चाहता हो या फिर कोई बहुत बड़े स्टार के संग डांस करना चाहता हो। बताने में शर्म आती हो कि ये कैसा ड्रीम है, ये तो कभी पूरा ही नहीं होगा। लेकिन अपने ड्रीम को हमेशा ज़िंदा रखिए। सोने से पहले उसको ज़ोर से बोलिए कि मैं एक बार ऐसा लाइफ में ज़रूर करना चाहती हूँ। साथ ही उसे नोट डाउन भी करिए, इससे उसकी पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलेंगी। और कहते हैं ना कि पूरी कायनात आपकी उस चाह को पूरे करने में लग जाएगी। यही विश के साथ होता है। अगर आप अपने विश को बार बार रिपीट करते हैं तो लाइफ में कभी ना कभी आपकी विश ज़रूर पूरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12 है कि यू आर टेरेबल एट वॉट यू डू। कई बार जब हम बहुत अच्छा खाना बनाते हैं या कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं लेकिन हमें क्रिटिसिज्म मिलता है, लोग कह देते हैं कि तुम्हें तो कुछ भी करना नहीं आता, तो हम बिल्कुल हताश हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये काम हम दोबारा लाइफ में कभी भी नहीं करेंगे। इसके लिए राइटर कहती हैं कि हमें क्रिटिक्स से कुछ सीखना चाहिए। जब भी कोई अच्छी मूवी रिलीज़ होती है या कोई अच्छी बुक रिलीज़ होती है तो क्रिटिक्स उस बुक में से या उस मूवी में से चुन चुन के कमियां निकालते हैं। लेकिन फिर भी जो बुक का राइटर है या फिल्म डायरेक्टर है, स्टोरी राइटर है, वो हताश नहीं होते। वो मूवी बनाना या बुक लिखना नहीं छोड़ देते, बल्कि वो उनसे कुछ सीखते हैं, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते हैं। इसीलिए यदि आपकी कोई क्रिटिसिज्म करता है तो उसको भी पॉजिटिव रखिए। जैसे कि एक दोहे में कहा गया है, निंदक नीरे राखिए आंगन को टीछ हवाए। अगर आप किसी बुरे निंदा करने वाले आदमी को अपने आंगन में रखते हैं, अपने घर पे रखते हैं, तो बिना साबुन के और बिना तेल के ही आपकी बॉडी बिल्कुल चकमकाती रहेगी, क्योंकि वो आपकी बुराई करेगा और उसको आप इम्प्रोवाइज़ कर कर के खुद को गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट करने चले जाएंगे। पॉइंट नंबर 13 पे राइटर थोड़े से सीरियस मोड पे आ जाती हैं और कहती हैं कई बार हमारे साथ बचपन में कोई ऐसा हादसा हो जाता है जो बड़े होने तक हम भूल नहीं पाते। उसका डर या उसका गिल्ट हमारे मन के अंदर रह जाता है। जब भी वैसी कंडीशन, वैसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है तो हम बिल्कुल हाइपर हो जाते हैं। कई बार हम अपना मानसिक संतुलन तक खो सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि उस ट्रॉमा के बारे में, उस हादसे के बारे में, या अगर आपसे कोई गलती हो गई है उसके बारे में बात करिए। अगर आप दूसरों से बात करने में थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करते हैं, आपको लगता है कि ये बात आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, तो आप काउंसलर की हेल्प करिए। लेकिन किसी ना किसी से आपकी मन की बात ज़रूर बताइए। इससे आपका मन हल्का होगा, आपका गिल्ट चला जाएगा और वो जो ट्रॉमा आपके साथ बचपन में घटा था उसकी बुरी यादें भी आपके दिमाग से चली जाएंगी। पॉइंट नंबर 14 में राइटर अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई एक दुखद याद हमारे संग शेयर करती हैं और वह यह भी बताना चाहती हैं कि क्या हमें सच्चाई बता देनी चाहिए। बहुत सोचने के बाद उन्होंने ये सच्चाई हम लोग के संग शेयर की है। जब वो प्रेग्नेंट थी और उन्होंने बेटे को जन्म दिया था, तब उनकी बहुत इच्छा थी कि उनकी एक प्यारी सी बेटी भी हो। इसीलिए वो लगातार अडॉप्शन हाउसेस में संपर्क में रहती थी कि उन्हें एक छोटी सी बेटी भी अडॉप्ट करनी है। बहुत मुश्किलों से उन्हें एक बेटी मिलती है अडॉप्ट होने के लिए, लेकिन उसके संग कुछ मेडिकल इश्यूज़ थे। इन्हें राइटर को ठीक से उसके मेडिकल इश्यूज़ नहीं बताए जाते, जबकि वो मेडिकल इश्यूज़ बहुत सीरियस थे और कुछ ही हफ्तों के अंदर वो बच्ची मर जाती है। उसके कुछ दिनों के बाद ये एक ट्विंस को अडॉप्ट करती हैं। उसके संग ये बहुत खुश थीं, लेकिन जैसे ही पुलिस को यह बात मालूम पड़ती है कि उनके यहाँ एक बच्ची की मौत हो गई थी, तो उन्हें फिर से कभी अडॉप्ट करने के लिए बच्चे नहीं मिलते और वो ट्विंस भी उनके पास से ले लिए जाते हैं। ये सच्चाई जब उन्होंने शेयर की तब वो कहती हैं कि उनका मन बहुत हल्का हुआ, क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट थी कि एक बच्ची उनके घर में आकर ज़िंदा नहीं बच पाई थी। शायद वो और केयरफुल उन्हें होना चाहिए था तो वह बच्ची बच जाती। लेकिन इस सच को शेयर करके उन्होंने अपनी ज़िंदगी में से एक बहुत बड़े गिल्ट को बाहर निकाल दिया। पॉइंट नंबर 15 में राइटर कहती हैं, यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर वेट। आजकल की जो जनरेशन है बहुत ज़्यादा वेट कॉन्शियस हो गई है। आदमी को कभी भी मोटा होने के लिए नहीं बनाया गया था। अगर हम अच्छे से एक्टिव रहें, खूब पानी पिएं, स्टेयर्स ऊपर नीचे करें और अपने काम खुद करें, तो धीमे धीमे हम आइडियल वेट की तरफ बढ़ते जाएंगे। हेल्दी कुकिंग और न्यूट्रिशन से
बॉडी फिट हो सकती है। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम्स पे जाना चाहें, हम बहुत ही पतली दुबली मॉडल्स को फॉलो करें या एक्ट्रेसेस को फॉलो करें, तो हम चाहें कि हमारी बॉडी बिल्कुल वैसी हो जाए, इसके लिए हम खाना छोड़ दें, जो भी हमारी लाइफ में अकम्पलिशमेंट्स हैं वो सब किनारे हो जाए और हमारा वेट, हमारा अपीयरेंस ही सबसे ज़्यादा वैल्यू करे हमारे लिए, ये भी हमारे लिए बहुत ही टॉक्सिक है। ये मेंटली तो हार्म करता ही है, फिज़िकली भी हमें हार्म करता है। हमें धीरे धीरे हेल्दी डाइट, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की तरफ जाना चाहिए, ना ही कि क्रैश डाइटिंग करके या बिल्कुल स्टाफ करके। हमें ऐसी बॉडी पाने की लालसा रखनी चाहिए जो हमारे मॉडल्स की है या एक्ट्रेसेस की है। हमें तुरंत ऐसे मॉडल्स की फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट से हटा देनी चाहिए, जिनको देख देख के सिर्फ हम अपनी लाइफ में यही एक इंस्पिरेशन रखें कि हमें तो वैसा ही बनना है, हमारी बॉडी वैसी ही होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 16 में राइटर कहती हैं कि कई बार जब हम बहुत परेशानी में होते हैं, अपना दुख दर्द मिटाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि हमें एक ड्रिंक चाहिए। हम सोचते हैं कि अल्कोहल का सहारा लेकर हम अपनी परेशानियों को भूल जाएंगे। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जो भी इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, वो कभी भी अपनी उदासीनता के समय या परेशानी के समय ड्रिंक नहीं करते। हाँ, खुशी के समय वो ज़रूर पी के खुशी मना सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने गम को भुलाने के लिए, अपनी परेशानियों से भागने के लिए ड्रिंक करेंगे, तो ये याद रखिए कि आप अपनी परेशानियाँ कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आप एक गलत रास्ता पकड़ लेंगे जो सिर्फ डिटोरेशन की तरफ ही आपको ले जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इस चीज़ को सोचना कि कोई भी चीज़ करने का सिर्फ एक ही सही तरीका होता है। हमें दिल खोल के वो करना चाहिए जो हमारा मन करे। सपोज़ करिए कि कई कंट्रीज़ या कई स्टेट के लोग हैं जो एक साथ डांस कर रहे हैं, एक ही धुन पे नाच रहे हैं, लेकिन उन सबका स्टेप गलत अलग अलग होगा। हम किसी के स्टेप को गलत नहीं कह सकते, सब अपनी धुन में मस्त हैं और हमें यह देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है, हम उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जो विविधता है, डाइवर्सिटी है, इसी में सुंदरता है। अगर एक परफेक्ट फेस ही अच्छा होता तो हम सबके चेहरे एक जैसे होते, हम सबकी सोच, पर्सनैलिटी एक जैसी होती। लेकिन यूनिकनेस ही है जो हम सबको अलग और डाइवर्स बनाती है और इस लाइफ को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है। इसीलिए कोई भी काम करने का सिर्फ एक परफेक्ट तरीका नहीं होता। आप जिस तरीके से आप वो काम करें, वही तरीका अच्छा है। लास्ट पॉइंट है यू नीड अ हीरो। ये भी एक झूठ है। कई बार लड़कियां सोचती हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक सपनों का राजकुमार आएगा जो सफ़ेद रंग के घोड़े पे बैठा के हमें दूर परियों के देश ले जाएगा। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको खुद अपना हीरो बनना चाहिए। अपनी सारी विशेस फुलफ़िल करने के लिए आपको खुद कदम उठाना चाहिए। आप किसी अमीर आदमी से शादी करके बड़े बंगले का ख्वाब मत देखिए। खुद अपने पैरों पे खड़े होइए जिससे आप खुद का बंगला बना सकें। क्योंकि जब आप एक अमीर से शादी करते हैं तो साथ में आपको गुलामी भी मिलती है। दोनों चीज़ें कभी हैंड इन हैंड नहीं जाती। खुद का बंगला बनाइए, खुद की गाड़ी खरीदिए, खुद के डायमंड्स खरीदिए और अपनी लाइफ एंजॉय करिए। पार्टनर भी ऐसा ढूंढिए जो आपको मेंटली सपोर्ट करे, जो आपसे मैच करता हो, ना कि उसके फाइनेंशियल स्टेटस को देख के आप उसे पसंद करिए। अपने हीरो खुद बनिए। राइटर एंड करती हैं इस बुक का कि सब गर्ल्स से कहती हैं कि जो भी आपके मन में पुराने दाग हैं, इतने साल पुराने, उसको स्क्रब करिए, उस अपने मन को रगड़िए और अपना फेस धोइए और लाइफ की एक नई चुनौती को देखने के लिए आगे बढ़ जाइए। ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बुक के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय फॉर नाउ।